हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स थ्योरी। अकाउंटेंसी की थ्योरी की क्लास है ये, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर। जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, उसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी कई क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अभी हम पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 कॉमर्स के लिए पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट। तो पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट की जो थ्योरी है बहुत अच्छी थ्योरी है, और ज्यादा थ्योरी भी फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये आपने पढ़ा होगा, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग। हमने न्यूमेरिकल पार्ट में भी पढ़ा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किए हैं फर्स्ट चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट में। उसमें हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज का वही क्वेश्चन है। चार इसके पॉइंट दिए हुए हैं मैंने, लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है ये तो, और वेरी शॉर्ट में भी अगर आता है तो फिर 2 पॉइंट आ सकते हैं इसके, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस। आपको जब भी डिफरेंस आप लिखेंगे तो ये कॉलम जरूर बनाना है आपको, बेसिस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का बेस क्या रहेगा, क्योंकि अब आपको वैसा नहीं करना कि आपने सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल लिखा और फ्लक्चुएटिंग नहीं, आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस रहेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला कॉलम है हमारा फिक्स्ड कैपिटल का, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां हम फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि सब्जेक्ट मैटर। तो पहले ये बात बता दूं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेजर डिफरेंस क्या है। हमने न्यूमेरिकल पार्ट में पढ़ा था कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, पार्टनर्स की कैपिटल जब भी फिक्स्ड होती है तो पहले तो आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है, और उसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या सब्जेक्ट, तो फिक्स्ड कैपिटल की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस अकाउंट ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज मेड। इन दिस अकाउंट ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज मेड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली पार्टनर्स की कैपिटल ही लिखी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता। तो पार्टनर्स की कैपिटल को लिखना है हमें। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में in this account along with capital, interest on capital, commission, drawing, interest on drawing, profit and loss, salary, etc. is also recorded. That means इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ, पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, पी&एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस, ये सभी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में आती हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की। तो सब्जेक्ट क्या हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल में ओनली पार्टनर्स की कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है, और फ्लक्चुएट में क्या हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ, पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सैलरी भी आती है, कमीशन भी आता है, ड्रॉइंग भी आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आती है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस भी आता है। ठीक है, तो पहला बात हो गई सब्जेक्ट। सेकंड बात करें हम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएट रहती है, कैसे रहती है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल में द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, कहीं कभी भी उसको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा हमेशा फिक्स रहेगी। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो अमाउंट होगा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ फ्लक्चुएटिंग में द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, पहला था सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट में क्या था कि इसमें सिर्फ इस कैपिटल अकाउंट में ओनली पार्टनर्स की कैपिटल रिकॉर्ड की जाती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ सभी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब।
सेकंड स्टेबिलिटी, तो इसमें पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहेगी, पार्टनर्स का जो कैपिटल का अमाउंट रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा फिक्स्ड कैपिटल में, और फ्लक्चुएट में पार्टनर्स की जो कैपिटल रहेगी वो हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट नीड ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट की जरूरत क्या है, तो जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, तो मैंने आपको शुरू में अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ऐसा क्यों कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो उस कैपिटल को आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपको बाकी की जो सारी चीजें लिखना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ड्राइंग है, ये सभी चीजें P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है या लॉस है, वो भी ये सभी चीजें कहां लिखी जाएंगी, उसके लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो नीड ऑफ करेंट अकाउंट का मतलब है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है, पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है, तो उसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। जैसे क्या लिखा है, along with fixed capital account there is also a need to open current account। जब इसमें लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, इज आल्सो ए नीड है, करंट अकाउंट ओपन करने की नीड भी रहती है किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में। लेकिन फ्लक्चुएट में कोई करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता, सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल बनता है जिसमें सभी चीजें जाती है। क्या लिखा है, देयर इज नो नीड टू ओपन सेपरेट करंट अकाउंट, कोई भी जरूरत नहीं होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट ओपन करने की। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, नीड ऑफ करंट अकाउंट। तो किस में नीड है, फिक्स्ड कैपिटल में नीड रहती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में नीड नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस। तो फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या हो सकता है, वो हमेशा क्रेडिट रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं हो रही। तो चेंज नहीं होने का मतलब वो ना तो कम हो रही ना ज्यादा हो रही, तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्रेडिट ही रहेगा बैलेंस। क्या लिखा है, देयर इज ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस इन दिस अकाउंट, हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट रहेगा। देयर इज ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो हमेशा क्रेडिट रहेगा पार्टनर्स कैपिटल का। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में जब कैपिटल चेंज होती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है कैपिटल का और डेबिट भी हो सकता है। तो क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट कैन बी डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट पढ़े हमने। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, कौन कौन से अकाउंट में क्या आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड में हमने लिखा, क्या देखा कि पार्टनर्स की कैपिटल के लिए आएगी, और करंट अकाउंट में कैपिटल के साथ साथ ये सभी चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। दूसरा स्टेबिलिटी, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका अमाउंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, फ्लक्चुएट में ये अमाउंट चेंज होता रहेगा। नीड ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की नीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब होती है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो जब फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ फ्लक्चुएटिंग में कोई जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है करंट अकाउंट ओपन करने की। नेक्स्ट बैलेंस, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा पार्टनर्स की जो बैलेंस है, इस अकाउंट का जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन फ्लक्चुएट में डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज कर लेना, जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आज का हम सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग का जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में मैंने आपको कराया था, अपलोड कर दिया है मैंने उस क्वेश्चन को, कि पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सभी चीजें पार्टनरशिप डीड कहलाती हैं। तो आज कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड को बनाते टाइम, क्या क्या चीजें याद रखना पड़ती हैं, कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं, कौन कौन सी चीजें एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो राइट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। तो बात करें हम, there are certain points which are included in almost all partners deed which are as follow। हर एक पार्टनर्स डीड में ये पॉइंट्स जरूर होना चाहिए शामिल। सिलेक्टेड पॉइंट है, ये आपको याद करना है अच्छे से। तो सबसे पहली बात करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो पार्टनर्स लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, तो मेजरली चीज तो ये कि प्रॉफिट पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनके नेम क्या रहेंगे, पार्टनरशिप फर्म जो स्टार्ट हो रही है उसका बिजनेस क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसका प्लेस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ वो बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप की वर्किंग लाइफ क्या होगी, कब तक वो काम करेगी,
पार्टनर्स कौन कौन सा बिजनेस, अगर सेपरेट बिजनेस कर रहे हैं तो उनका एड्रेस वगैरह लिखना, कोई कितनी कैपिटल पार्टनर्स लगा रहे हैं उसका शो करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी रहेगी, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा इसमें डीड में। और कई सारे पॉइंट है तो हम एक एक करके इस पॉइंट को पढ़ते हैं। सबसे पहला है नेम ऑफ द फर्म। नेम ऑफ द फर्म मतलब सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग बात है कि जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और जो फर्म स्टार्ट हो रही है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस, और उसका एड्रेस क्या होगा, ऑपरेशनल एरिया एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा और वो किस किस जगह पे बिजनेस करेगी। ऑपरेशनल एरिया का मतलब है कि कहां कहां बिजनेस किया जाएगा, लोकल होगा, एक कंट्री में होगा, एक स्टेट में होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में होगा या इंटरनेशनल होगा, ये सभी चीजें जो है वो आ जाएंगी ऑपरेशनल एरिया में। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, किस टाइप का बिजनेस फर्म करेगी, तो पहला पॉइंट है नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहली बात है नेम ऑफ द फर्म एंड प्लेस, फर्म का नेम क्या रहेगा और प्लेस क्या रहेगा, ऑपरेशनल एरिया क्या रहेगा, बिजनेस कहां करेगी वो, और बिजनेस का नेचर क्या हो, किस टाइप का बिजनेस वो करती है। ठीक, नेक्स्ट है नेम ऑफ ईच पार्टनर, एड्रेस एंड देयर इंडिविजुअल बिजनेस इफ एनी। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनर्स के नेम। पार्टनर्स के नेम क्या होंगे, एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, उनके होम एड्रेस क्या है, एंड देयर इंडिविजुअल बिजनेस, अगर वो कोई अलग भी बिजनेस कर रहे हैं, खुद का अगर सेपरेट बिजनेस भी है अगर वो है तो उसका भी नाम। तो पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, और अगर कोई उनका इंडिविजुअल बिजनेस है तो उसका भी नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर्स एंड इट्स फॉर्म, देयर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो पार्टनर्स कितनी कैपिटल लगाएंगे, उन कैपिटल का उसमें डीड में कंटेंट में रहेगा। पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, किस फॉर्म में कैपिटल रहेगी, फिक्स्ड कैपिटल होगी, फ्लक्चुएट कैपिटल होगी, ड्राइंग कैसे करेंगे, ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये सभी चीजें डीड में लिखी जाएंगी। व्हाट विल बी द वर्किंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का वर्किंग पीरियड कितना होगा, ये कुछ फर्म डिसाइड पहले से ही कर लेती हैं या कुछ फर्म नहीं भी करती हैं, तो पहले से ही अगर डिसाइड हो तो बहुत सही बात है कि कितने टाइम के लिए फर्म जो है वो बिजनेस करेगी। तो वर्किंग लाइफ, वर्किंग पूरी वर्किंग क्या लाइफ रहेगी, तो व्हाट विल बी द वर्किंग पीरियड ऑफ द फर्म, वर्किंग पीरियड क्या रहेगा फर्म का। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके डीड में लिखना कि इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ये कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, ए और बी दो पार्टनर हैं, 2-1 रहेगा, 3-2 रहेगा, 5-3 रहेगा, ये इक्वल रहेगा, इन सबका पहले से ही डिटर्मिनेशन कर देना पार्टनरशिप डीड में। रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, ईटीसी टू बी पेड टू पार्टनर। अब पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी क्या, कमीशन दिया जाएगा क्या, इसके अलावा और कोई रेम्यूनरेशन अगर कोई पार्टनर को दिया जा रहा है, किसी तरह का सेल्स पे कमीशन दिया जा रहा है, तो ये सभी चीजें कहां लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में लिखी जाती है कि किस किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस किस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई वर्क करते हैं, सेल्स प्रमोट करते हैं या कोई और मैनेजमेंट में काम करते हैं तो उनको अलग से कोई कमीशन दिया जाएगा क्या, तो ये सभी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, मेथड वैल्यूएशन, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कौन सा मेथड रहेगा, गुडविल को वैल्यू करने का कौन कौन सा मेथड, जैसे 3 तरह से गुडविल निकलती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कौन सा मेथड रहेगा गुडविल के वैल्यूएशन में, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। प्रोसेस, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो क्या प्रोसेस रहेगा, कोई अगर नया पार्टनर फर्म में आना चाहे या कोई फर्म में इंक्लूड हो रहा है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको कैसे पेमेंट किया जाएगा, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को किस टाइप से पेमेंट किया जाएगा, क्या क्या चीजें उसे दी जाएंगी, और सेटलमेंट उनके अकाउंट कैसे सेटल किए जाएंगे, तो ये सभी चीजें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखी जाती हैं। तो कंटेंट्स हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप डीड के, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो मेन टॉपिक है, मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लिए हैं इस क्वेश्चन में, एटलीस्ट आपको इतने तो याद अच्छे से करना है, बहुत सिंपल है। फर्म का नेम, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, फर्म का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑपरेशनल एरिया क्या है, सेकंड बात करें तो पार्टनर्स के नेम क्या होंगे, पार्टनर्स के एड्रेस क्या होंगे, थर्ड बात करें तो पार्टनर्स कौन सी कितनी कैपिटल लगाएंगे, फोर्थ की बात करें तो वर्किंग पीरियड क्या होगा, पार्टनरशिप का वर्किंग पीरियड कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिटर्मिनेशन कैसे निर्धारण किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कैसे दिया जाएगा, कितना परसेंट दिया जाएगा, ये सभी का। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, कौन सा मेथड होगा इसका भी जिक्र रहेगा। प्रोसेस एडमिशन, नए पार्टनर के एडमिशन की क्या प्रोसेस रहेगी, रिटायरमेंट की क्या प्रोसेस रहेगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। आप बहुत अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेना। आज के जो दोनों क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ले सकते हैं, शॉर्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की थ्योरी क्लास में बस इतना ही। आप लगातार पढ़ते रहिए और आप ये वीडियो, जैसे आप थ्योरी की क्लास पढ़ रहे हैं, थ्योरी थोड़ा सा बोरियत होता है, थोड़ी जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा बोरियत सी होती है, न्यूमेरिकल में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर आप 3 या 4 बार ये वीडियो आपने देख लिए तो मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इतना ट्रस्ट मुझे है कि अगर कोई 3-4 बार ये वीडियो अच्छे से देख ले तो उसको दिमाग में सेट हो जाएगा कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या है, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ और कंटेंट लेके, कुछ और टॉपिक लेके अकाउंट्स की थ्योरी में। इसके साथ साथ अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी डेली अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करना ना भूलें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा चैनल। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।